सुबह की शुरुआत हो गई है तो भगवान जी को हाथ जोड़ देते हैं और सुबह की शुरुआत कर लेते हैं दिन की, और ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। दरवाज़ा भी खोल लेते हैं, लाइट भी बंद कर लेते हैं, बाहर क्या गेट के ताला भी खोल लेते हैं। तो हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, वीडियो शुरू कर दिया है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। आपका एक लाइक ना हमें बहुत मोटिवेट करता है, आगे को और उत्साह आता है मन में कि और अच्छी वीडियो बनाओ और अच्छी वीडियो बनाओ, है ना। तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखते हो आप सभी तो कर देना। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा ना, बाहर से गेट खोल करके ना पानी डाल दो तो सही रहता है। तो फिर अब आ गई थी मैं अंदर को, क्योंकि अब मैं जाऊंगी सीधे छत में। अभी टाइम हो रखा है 5:30 बज रखे हैं अभी। तो फिर मैं छत में ना थोड़ी देर ना घूम लेती हूँ। मैंने कहा थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा तो नहीं चल रही, पर मौसम अच्छा है। तो अब तो थोड़ा मौसम मतलब अच्छा ही हो गया है। सुबह शाम तो अच्छा ही रहता है, दिन में भी ठीक ही रहता है, पंखे में तो ठंडा ठंडा ही रहता है। और सुबह के टाइम में थोड़ा सा इधर उधर चारों तरफ अपने मकान के देख लें तो सही रहता है। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ी सी देर घूमूंगी, ज़्यादा नहीं घूमूंगी, 15-20 मिनट घूमूंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं घूमूंगी। फिर आज ना व्रती है वैसे भी, और सुबह से लेके छत से लेके ऊपर नीचे के इतने ढेर सारे काम हैं और सब काम करने हैं। अकेले हैं भैया, तो अब सारी जिम्मेदारी खुद पे है ना। और तो कौन कर देता है। एक रिशु है मेरा, वो तो इधर का उधर सामान काम नहीं कर देता है, बोतल तक नहीं खिसका देता है। तो फिर यहाँ पे वैसे थोड़ा बहुत कर ही लेता है डांट डांट के। तो यहाँ पे मैं पहले ना पत्ते बहुत ज़्यादा गिर रखे, मैंने कहा इधर कोने कोने को ना गमले हटा करके ना पहले इसकी सफाई कर लेती हूँ सारी। तो सफाई कर लूँगी तो थोड़ा सही रहेगा ना, फिर तो ये खिसक जाते हैं सही से। तो अब इनको ना साफ़ कर दिया था मैंने। यहाँ पे सारे पत्ते वत्ते निकाल दिए थे। 1-2 दिन से ना अच्छा झाड़ी नहीं थी, और हर रोज़ मतलब जैसे अभी झाड़ूंगी ना तो शाम तक ना फिर फूल गिर जाएंगे, पत्ते गिर जाएंगे, मतलब बहुत ही हो जाता है, रोज़ ही हो जाता है मतलब। तो इतना रोज़ भी साफ़ नहीं होता ना, 2-3 दिन में तो हो ही जाता है। पर आज मैंने कहा आज तो ये वाली छत साफ़ कर देती हूँ, 2 दिन से नहीं करी थी। फिर मैंने कहा पूजा भी करनी है वहाँ पे। तो वैसे पूजा तो सुबह शाम रोज़ ही होती है, पर 2-2 दिन में साफ़ होते रहना सही रहता है। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं। तो इधर भी जो पत्ते गिरे हैं ना, थोड़ा थोड़ा इनको भी उठा लेती हूँ। और घास को भी, घास उग रखा है ना, ये हल्का हल्का सा घास उग जाता है इसमें पौधों में, तो गमलों में से उनको भी निकाल देती हूँ। थोड़ा करके निकालते रहो तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इससे थोड़े में ही करते रहो। भले रोज़ लगे रहो तो पर करते रहो, जबान लड़खड़ा जाती है भाई, वॉइस ओवर में वीडियो जल्दी भागती है ना। तो फिर इधर का मैंने साफ़ कर दिया था। तो अब मैं इधर पर आ गई थी। और सुबह के टाइम पे ही ये काम होते हैं, नहाने से पहले ना ये वाले काम। बाकी तो शाम को भी कभी कर लेती हूँ, पर सुबह के टाइम में थोड़ा सही रहता है, क्योंकि फिर धो धाओ भी तो फिर गीला उससे हो जाता है ना। तो नहाने से पहले ये सही रहते हैं। किचन के तो बाद में भी हो ही जाते हैं, पर ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फिर सुबह भी मौसम भी सही था, दिन में तो गर्म भी हो जाता है। तो पानी दे देती हूँ। मैंने कहा पानी नहीं हो रखा इनमें ना, थोड़ा पानी सब मैं डाल देती हूँ, भर के ही डाल देती हूँ, थोड़ा क्या। अभी पानी भी खुल ही गया था। तो यहाँ पे सब मैं पानी डाल दूँगी अच्छी तरीके से। तो छत ना मैंने थोड़ा इधर की सारी साफ़ कर दी थी, जहाँ पे पत्ते वो गिरे थे। तो ना लगे हाथ थोड़ा हर कोना साफ़ करते रहो ना तो हो जाता है। यहाँ पे पूरी छत तो फिर वैसे साफ़ ही है पूरी छत, ऐसा तो नहीं है, पर जहाँ पे मट्टी जहाँ पे गंदा होता है तो साफ़ कर दो ना, रोज़ भी तो हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना मौसम। और सुबह तो बड़ा फर्स्ट क्लास सा मौसम होता है। और अब तो मौसम में काफ़ी मतलब चेंज हो ही गया है थोड़ा बहुत, है ना। मौसम सही हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं होती। दिन में होती है गर्म, तो खैर होता ही है, पर सही है। तो यहाँ पे मैंने कहा इनमें भी पानी भर देती हूँ सब में, और पत्ते सारे निकाल देते। घास इतने ज़्यादा उग जाते हैं ना। और हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, कहीं देखा था ना मैंने बहुत बारिश हो रही है, पर हमारे यहाँ पे इतनी नहीं हो रही। सही है वैसे, ज़्यादा बारिश में भी ना बहुत किच जैसा हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है। थोड़ा बहुत मतलब दिन में 1-2 घंटे भी हो जाए तो उससे ही मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, बस फिर खुल जाए। पर हमारे यहाँ मौसम तो डेली बनता है, लेकिन बारिश नहीं होती भी है तो थोड़ा सा बरांडा गीला होता है, बस हो गया, फिर रुक जाती है। तो और मौसम बड़ा भयंकर बन जाता है, जैसे न जाने कितनी होगी।
तो सब मैं पानी ना थोड़ा थोड़ा छर छर करके डाल देती हूँ। भर भर के डाल दिया था मैंने सारे गमलों में अच्छी तरीके से। तो फिर मैं इधर फिर आ गई थी। अब इधर कितना छत धो देती हूँ मैं। तो पहले मैंने कहा ना ये पूजा करती हूँ जो यहाँ पर तुलसी मैया में, और उसमें उनके ना बर्तनों को थोड़ा धो देती हूँ, ऊपर से हटा दिए थे मैंने। फिर मैंने कहा फिर मैं नहा लूँगी ना तो नीचे पूजा करके फिर सीधे ऊपर आऊँगी। तो मंदिर के बर्तन तो नहाने के बाद ही साफ़ करूँगी मंदिर को, पर यहाँ पर ये थोड़ा सा ना ऊपर से ही उठा लिए थे मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं, पर ये तो बाहर से ही है ना, तो मैंने कहा इनको साफ़ कर देती हूँ। धोने से पहले ये साफ़ करना पड़ता है। तो इधर के बर्तन साफ़ कर दिए थे मैंने, तो रख दिए थे मंदिर के नहीं मतलब ये वाले मंदिर के, तुलसी मैया शिव जी के जिसमें धूप जलाती हूँ ना उनको। तो अब मैंने इनमें पानी डाल दूँगी, और पानी डाल के इनमें भी भर दूँगी। इनमें भी पानी ना थोड़ा कम हो रहा है, बारिश तो नहीं आ रही, खैर इनमें भी डालना ही हुआ। और थोड़ा थोड़ा तो ठीक ही थे, पर हो रखे फिर भी मैंने कहा डाल दो, फिर भी थोड़ा लग रखे हैं पौधे अच्छे, तो पानी डाल दो, गुड़ाई कर दो तो अच्छा लगता है ना। तो खाद भी डाली थी इनमें पहले, सही सही हो रखे मतलब। तो मैं इधर को ये वाला छत ना धो देती हूँ पहले। और मैंने नीचे सलवार ना मेरी गीली भी हो गई थी सारी। और मुझे ना आज सच में इतनी थकान हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे कर दिया था मैंने, पूरी छत साफ़ कर दी थी अच्छे तरीके से। तो इधर से मैं पानी भी इधर से डाल दूँगी। और मैंने नल खुला छोड़ गई थी, तो मैं भूल गई थी यहाँ छत में ना पानी हो गया था। जब नीचे पानी की आवाज़ आई थी तब मैंने रिश्ते से बोल के जल्दी भाग बन का पानी खुला है वहाँ नल, वो आ गया था यहाँ पे छत में। कह रहा मम्मी मैं झाड़ू लगा दूँ। उसने सोचा मम्मी छत में काम कर रही, चलो इतना देख के थोड़ा बहुत उड़ गया तो कर लेता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करता है। तो मैंने कहा नहीं रहने दे, मैं लगा लूँगी झाड़ू का, क्योंकि कल भी मेरे पेट में दर्द हो रखी थी, झाड़ू पोछा उसी ने लगाया था ना। तो मैंने कहा नहीं आज मैं लगा लूँगी। मैंने कहा तू अच्छे से कल लगा रखा ना, तो आज मैं ही लगाऊंगी क्योंकि अच्छे से कहीं कहीं पे निकालना पड़ता है ना, अच्छे से नहीं लगाता है वो। तो फिर यहाँ अंदर से मैंने लगा दिया था, तो अब मैं इधर से लगा रही थी। इधर के लगा करके फिर मैं इसके कमरे में आ गई थी। तो यहाँ मैंने कहा ये उठा देती और इसके कमरे में भी झाड़ देती। कल इसने झाड़ू लगाया था ना, तो अपने कमरे में नहीं लगाया था इसने क्योंकि ये ऐसे ही करता है। तो यहाँ मैंने कहा आज लगा देती हूँ। इधर को भी मैंने कहा इसने कल लगा नहीं रखा है यहाँ पे, तभी नहीं तो आज भी नहीं लगाता वो दरी पीछे रहती ऊपर 2 कमरों में, वहाँ से लगा के ले आता सीधे सीधे, बस हो गया। तो मैंने कहा चलो इधर से साफ़ कर देती हूँ। और ये देखो ऐसे इधर ना नीचे झाड़ू नहीं लगाता है, साफ में लगाता है सामने। और ये देखो नीचे से ना बोतल निकल रही है पानी की, क्योंकि ये पानी की इतना पानी पीता है, दिन में भी रात में भी ना इसकी 3-4 बोतलें इकट्ठे रखे रहती है। पानी बहुत पीता है ये छोटे से ही, तो ऐसी बोतल रखी रहेगी। और सीधे खड़े करके भी नहीं रखता, उन्हें ऐसे ही रख देता है। तो अगर जैसे मैं आ गई तो ना वो लात मार के नीचे चले जाती है कोई लात पड़ जाती है वहाँ कमरे में, दिखता नहीं है एकदम से। तो वो लात पड़ती है तो बोतल उसके नीचे घुस जाती है, तो उसी के पैर से ना नीचे चले गई होगी। और ये कागज़ कभी बिस्कुट खाए रहेगा, कभी कुछ वहीं फेंक देता है सीधे। तो बोतल भी निकाली, पता नहीं कब की गिरी हुई थी, कल की गिरी थी, परसों की गिरी थी, पता नहीं। तो अब इसको धोऊंगी मैं अच्छे तरीके से, साफ़ करूँगी पहले, तब इसको भरूँगी। मैं भरने को ले जा रहा था, मैंने कहा नहीं मैं धोऊंगी इसको, मैंने कहा ऐसे नहीं भरनी है। तो अब यहाँ पे मेरा झाड़ू सब लग गया था, तो फिर मैं पोछा लगा लूँगी। उधर कमरे में मैंने लगा ही लिया था, यहाँ लगा लूँगी, फिर वाले कमरे में भी लगा लूँगी। तो इसके ऊपर भी मार दूँगी, कालीन के ऊपर। तो सॉरी मैं रात को एडिट कर रही ना वीडियो, मेरे को नींद आ रही। तो यहाँ पे फिर मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, तो मैंने सब बिछा दिए थे पायदान। ना मैं बाहर की सफाई करना आ गई थी। तो ये गाड़ी खड़ी है ना, भैया लोग इतनी परेशानी हो जा रही है ना, बरांडा छोटा है मेरा, उस दिन दिमाग में ख्याल ही नहीं आया, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी ना। तो मैंने ये नहीं लॉक है इसमें, बाहर से खड़ी कर दो, वहाँ पर साइड में कर देते सही रहता ना। अब यहाँ पर सीढ़ी में जाने को, इधर जाने को परेशानी रहती है, क्योंकि सुबह को हम अपनी गाड़ी भी बाहर निकाल देते हैं ना, शाम को रख देता है। वो चाबी भी वो लेके गए हैं, पता नहीं अब 2-4 दिन में ही आऊँगा बोल रहे थे, तब तक ऐसी रहेगी। कह रहे बाहर खड़ी क्यों नहीं करवाई बोल रहे थे पति देव ना। सीढ़ी में जाने में परेशानी हो जाती है, मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि तुम बाहर रख दो भैया, लॉक लगा दो करके। चलो कोई नहीं, अब पता नहीं कब आएंगे। तो यहाँ पे मैं नहा धोकर के आ गई थी, साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। तो यहाँ पे अब मैं नीचे कर लूँगी पूजा। तो ये देखिए मेरी पूजा हो गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दिया जला दिया शिव जी के यहाँ पे। तो अब ये ना मैं छत में लेके जाऊँगी, जल है इसमें और दूध डाल रखा है मैंने, गंगा जल डाल रखा है। तो यहाँ छत में आ गई थी मैं, और टीका डाला है उसमें, और जो होता है मतलब वो डाला। बहुत कुछ तो नहीं डाला, इतना कुछ तो नहीं डालती हूँ मैं, जितना हो सकता है उतना कर देती हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना भगवान जी तो प्रेम भाव के प्यासे होते हैं, एक फूल भी चढ़ा दो ना प्यार से तो वो भी बहुत होता है। बस मन में श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए, वही बहुत है ना। और पूजा पाठ कर लो सुबह शाम। यहाँ पे मैंने शिव जी को ये दूध और जल से इससे नहला दिया था, स्नान करा दिया था। तो ये ना मैंने वो है रोली, तो ये लगा देती हूँ भगवान जी को, टीका भी लगा देती हूँ और धूप दिया सब लगा देती हूँ। यहाँ पे मुझे जितना आता है ना मैं उतना कर लेती हूँ।
मुझसे जितना होता है ना मैं कर देती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वाला नहीं आता है, पर जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है उतना मैं कर देती हूँ अपने भगवान जी की सुबह शाम पूजा। मंदिर में भी, यहाँ पर भी तुलसी मैया को भी चढ़ा देंगे जल और धूप जला देंगे, उधर भी दिया। यह है मेरी तुलसी मैया। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नया पौधा लगाया था, हो गया बारिश की वजह से ना, अच्छा हो गया, हो रहा है। तो पूजा होने के बाद तो अब मैं आ गई थी नीचे, तो मैंने कहा यहाँ पे ये लोटा भर के जल रख देते हैं मंदिर में। तो अब यहाँ पे ऋषु को लगा देती हूँ टीका, अपना लगा लिया था। चलो पूजा पाठ भी हो गई थी। आज मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैंने सूट ही पहन लिया। आज मैंने कहा सूट ही पहन लेते हैं, तो इसको भी लगा देती हूँ टीका। ये भी जाएगा, अब इसका भी टाइम हो गया था जाने का। तो मैंने ना नाश्ता भी नहीं बनाया था इसके लिए, तो मैंने कहा बाद में बस इसको ना बिस्कुट का पैकेट ही दे देती हूँ। पर मुझे ना पानी की प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। चाय यहाँ पे मैंने बनने के लिए रखी हुई थी, तो मैंने कहा पहले पानी पी लेती। पानी ही नहीं पिया था सुबह से बिल्कुल भी। तो अब मैं भी बना के ले आई अपने लिए, थोड़ा सा चाय लेकर आई, मखाने और ये तल लिया था मैंने मूँगफली। इसको मैंने बिस्किट दे दिया था, मैंने कहा तू बिस्किट खा ले, तो इससे मैंने कहा तू भी खा ले मखाने मूँगफली। कहने लगा मैं नहीं खा रहा हूँ। तो मैंने मतलब ज़्यादा ले आई थी मैं, तला तो थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन मेरे को ना खाने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा खाया था मैंने। मैं बहुत थक गई थी ना, इसलिए पानी की और चाय की अम्बल लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। जी दोस्तों, अब मिल रही हूँ आपसे। 9 बज गए, ठीक के 9 बज रखे हैं। रिशु भी मेरा चले गया है और किचन की सारी सफाई कर दी। किचन में इतनी सफाई करनी थी, नाश्ता तो बनाया नहीं था, उससे मैंने बिस्किट ही दे दिए थे और थोड़ा सा मखाने और भूने थे। मैंने मूँगफली भी खाई नहीं, वैसे रखी है, थोड़ी सी खाई थी और वो चले गई। अब काम भी इतना ज़्यादा है नहीं अभी तो फ़िलहाल। अब दिन में उसके लिए चावल फ्राई कर दूँगी। अब अकेले के लिए क्या बनाओ है ना, चावल बना के फ्राई कर दूँगी, वो अच्छा मानता है। और कपड़े सुखाने डालने हैं अभी, कपड़े मशीन में डाले हैं ना, थोड़ा सा कपड़े ज़्यादा तो नहीं है, कपड़े मशीन में डाले हैं। और पूजा पाठ सारा काम मेरा हो गया है, बस कपड़े सुखा करके कपड़े डाल देती हूँ। और ऐसा लग रहा है जैसे साड़ी पहनने की है। आज मैंने सूट ही पहना, साड़ी पहनने का मन नहीं। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा रखी है और सुबह जल्दी उठ गई थी, तो सुबह जल्दी उठ जाओ तो फिर काम भी जल्दी हो जाता है। हो भी गया और आज इतना ज़्यादा थक जैसा गई हूँ ना, एक तो व्रत वाले दिन थकान जैसी भी हो जाती है ना, काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर छत भी पूरी साफ़ करनी थी, कि 2-3 दिन से करी नहीं थी, तो गंदी हो जाती है। रोजी पत्ते जैसे प्लांट के वो गिरते रहते हैं ना, फूल वूल तो बहुत हो जाता है। इधर वाली छत भी साफ़ करी थी, आधी तो मैंने बनाया ही नहीं था। मैंने कहाँ कैमरा घुमाते रहूँ, इससे बढ़िया फटाफट सफाई कर लो। तो चलिए फिर अब आपको मैं सीधे शाम को मिलूँगी। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने कर ली थी पूजा। तो पूजा करने के बाद अब मैं खाना मैंने बना लिया था, मतलब बनाया नहीं था, पूरी बनानी थी बस, क्योंकि खाना मैंने बनाते हुए दिखाया नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ना वीडियो, इसीलिए। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे छोले, और आज मेरी व्रत की थाली में बन रहे हैं छोले, बन रहे हैं और पूरी बनाऊँगी। और ये है रायता, बूंदी का रायता बनाया है आज मैंने। और आज मैंने कहा ना ये सब चीज़ें बना लेती हूँ तो अच्छा लगता है ना, भी व्रत में बनाओ तो ये सब चीज़ें ना। और यहाँ पे रखा है रायता, और इसमें रखे हैं मैंने खीर बनाई है आज। और ये काजू बादाम, ये गोला ना मैंने काट करके डाला है, आपको पता ही है मुझे ना काट के अच्छा लगता है, कोर के नहीं अच्छा लगता है। तो ये बनाई है भोग के लिए मैंने भगवान जी को, इसका भोग लगा दिया था मैंने। तो अब यहाँ पे मैं बना लूँगी पूरी, और फूली फूली सी पूरी बनेंगी। और मैंने इससे से बोला रोटी बनाती हूँ, क्या लगा नहीं मम्मी पूरी बनाओ। मैंने कहा चलो फिर, आज व्रत वाला दिन है, तो व्रत की अच्छी सी थाली हो तो मज़ा आता ही है खाने में, खूब सारी चीज़ें बनाओ। तो खाना बन के हो गया था तैयार। तो आज ये है मेरी व्रत वाली थाली, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।